अमरनाथ यात्रा के लिए तीसरा बैच रवाना कर दिया गया है। भगवती नगर बेस कैंप से 6,619 यात्री रवाना किए गए हैं। 1,141 महिलाएं भी इस जत्थे में शामिल हैं। 319 गाड़ियों में कड़ी सुरक्षा के बीच इन्हें रवाना किया गया है। तो अमरनाथ यात्रा की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जो ये तीसरा बताया जा रहा है, तीसरा बैच है जिसे रवाना किया गया है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रा में कई यात्री दर्शन करने पहुंच रहे हैं और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़ी व्यवस्था की गई है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 13,000 लोगों ने दर्शन किए हैं। एक आंकड़ा सामने आया है, 3,300 महिलाएं इसमें हैं। 52 बच्चे भी पहुंचे पवित्र गुफा में। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए 102 साधु और 682 सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे। बालटाल नुनवान बेस कैंप से रवाना हुआ था जत्था। पिछले साल 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे और इस बार भी पहले दिन रिकॉर्ड बनता हुआ दिख रहा है। 13,000 दर्शन हुए हैं। 13,000 जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, वो दर्शन करने पहुंचे पहले दिन। दूसरे दिन भी जो है वो रवाना किया गया है भक्तों का जो जत्था, और उसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमरनाथ यात्रा का आगाज हो चुका है। अब आपको थोड़ा डिटेल में जानकारी देते हैं यात्रा किस किस रूट से जाती है। 2 रूट से ही ये यात्रा निकलती है। अनंतनाग के नुनवान और पहलगाम रूट, ये 2 रूट हैं जो 48 किलोमीटर लंबा है। ये देखिए, आप जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें आपको ये रूट नजर आएगा। दूसरा गांदरबल का बालटाल मार्ग है जो 14 किलोमीटर लंबा है। पहले दिन कुल 13,736 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। और आपको बता दें जिसमें महिलाएं 3,300, बच्चे 52, साधु 102 और सुरक्षाकर्मी इसमें 682 रहे। आगाज इस यात्रा का हो रहा है। लंबे समय से इंतजार किया जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि अस्पतालीय जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनके भी इंतजाम किए गए हैं। 100 बेड लगे हैं। 2 अस्पतालों को बेस कैंप पर ही तैयार किया गया है। यात्रा जो चलेगी वो 52 दिनों तक चलेगी और इसका समापन जो होगा अमरनाथ यात्रा का वो 19 अगस्त 2024 को हो जाएगा। और हमारे साथ अभिजीत ठाकुर, हमारे सहयोगी बालटाल बेस कैंप से इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, कल आपने तस्वीरें दिखाई, पहले दिन पहले जत्थे ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। अब आज की परिस्थिति क्या है? जी, कल ये संख्या जो बालटाल बेस कैंप से है वो 7,000 से ज़्यादा थी, 7,500 के आसपास, और आज भी संख्या लगभग उतनी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि जो आधिकारिक जो संख्या होती है वो शाम तक रिलीज की जाती है, लेकिन अभी जो हमें जानकारी सूत्रों से मिले वो भी 7,000 के आसपास यात्री आज भी यहाँ से रवाना हुए हैं दर्शन करने के लिए। चूंकि ये सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा रूट है, हालांकि खड़ी चढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर लोग पिट्ठू पर बैठकर या फिर पैदल यात्रा करते हुए भी लोग जाते हैं जाती है। और अभी अगर आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि कुछ यात्री छुटपुट अब लौटना भी शुरू हो गए दर्शन करने के बाद। तो ये एक शॉर्ट रूट है, बाल से निकलते हैं, समय रहते हैं वो दोपहर के बाद वापसी भी उनकी शुरू हो जाती है और ये देर शाम तक उनकी वापसी यहाँ पर चलती रहती है। लेकिन यहाँ से एंट्री के लिए समय जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रखा गया, यानी कि सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ही यात्रियों को यहाँ से आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज्यादा भीड़, आपको जाने वालों की संख्या ज्यादा दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सुरक्षा कर्मियों ने अभी जो कड़ाई कर रखी है उसमें समय का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सीमित संख्या में ही हर रोज लोगों को छोड़ा जा रहा है, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उसके बाद वो दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन एक तय समय में जो सीमित संख्या है उसी में जो श्रद्धालु हैं उनको आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। तो ये रिपोर्ट है और तमाम चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए भी इस तरह के कदम यहाँ पर उठाने की जरूरत भी है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो यहाँ पर BSF, CRPF की तैनाती है और जम्मू कश्मीर लोकल पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। जगह जगह पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी आपको दिखेगी। इसलिए अभी तक जो यात्रा चल रही है एक तरह से सुगम कही जा सकती है, क्योंकि आज दूसरा ही दिन है तो यात्रियों में उत्साह भी है। और उस सुबह बिल्कुल 3 बजे से ही यहाँ पर लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो जाती है यात्रा प्रारंभ करने के लिए। बिल्कुल उत्साह, उमंग, बम बोले के नारे और जोश श्रद्धालुओं में जबरदस्त देखने को मिल रहा है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत से ही। शुक्रिया अभिजीत आपका। अमरनाथ यात्रा के दौरान जयपुर इंफॉर्मेशन सेंटर ने एक शानदार पहल भी कर दी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जब प्रीपेड मोबाइल सिम काम करना बंद कर देता है तो कई बार लोग अपने परिवारजनों से बिछड़ जाते हैं और तब इस इंफॉर्मेशन सेंटर की सेवा काम आती है। इंफॉर्मेशन सेंटर से ने 4-5 किलोमीटर तक ये जो केबल और स्पीकर्स हैं उसे लगाया हुआ है हर कोने में, जिससे भटके तीर्थयात्री अपने परिजनों से मिल जाते हैं। ये इंफॉर्मेशन सेंटर कैसे काम करता है, संवाददाता अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट
इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर लोग अपने परिजनों से या फिर जो समूह में आए हैं उनसे अगर बिछड़ जाते हैं तो इस तरह के कंट्रोल सिस्टम और ये सेवा समूहों द्वारा स्थापित किया जाना और उनकी मदद करना, और उसके अलावा इतना ही नहीं, अगर कोई अपने परिवार के साथ आया, बच्चों को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, और उसके अलावा भोजन की और रहने की व्यवस्था भी इनके द्वारा की जाती है। तो यही जो सेवाएं हैं उसके दम पर ये अमरनाथ यात्रा प्रशासन की व्यवस्था के साथ साथ दिन ब दिन और बेहतर होती जा रही है। और आज जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर की व्यवस्था भी आपको दिखाई देते हैं। ये जयपुर के मंडल द्वारा की गई है और देख सकते हैं आप कि जिस जगह पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता वहाँ पर एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट जो है, इतना बड़ा हॉल बनाया गया है ताकि जितने भी यात्री यहाँ पर आएँ वो यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं। उसके अलावा भोजन की व्यवस्था है यहाँ पर की गई है, लोग आराम से यहाँ पर खाना खाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की गई हैं। और उसके अलावा आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन के अलावा जब तक आप यहाँ पर आराम कर रहे हैं तब तक भी आप यहाँ पर शिव की भक्ति में लीन हो सकते हैं। देखिए ये पर्दा यहाँ पर हट रहा है और कितनी विशाल मूर्ति यहाँ पर शिव जी की स्थापित की गई है और कितनी सुंदर ये लग रही है। तो इस तरह की भी स्थापना, यानी कि मंदिर और उसके अलावा यज्ञशाला की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। यहाँ पर यज्ञ भी होगा, यानी कि ये यज्ञ चलता रहेगा, पूजा अनुष्ठान चलते रहेंगे। आप यात्रा के लिए जाएं, बाबा बर्फानी के दर्शन करें, उससे पहले भी आप यहाँ पर पूजा पाठ और यज्ञ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप दर्शन के बाद आते हैं, आप यहाँ पर विश्राम करेंगे, तब भी आप इस भक्ति में लीन रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से धार्मिक और श्रद्धा का माहौल है यहाँ पर, और उस माहौल को बनाने में जो तमाम राज्यों से सेवा समितियाँ आई हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट अब हम आपको दिखाते हैं। सेंटर के लोगों से अभिजीत ठाकुर ने बातचीत की है, वहां के लोग क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। नाम बताएं सबसे पहले सर। रवि जोशी। कहाँ से आप लोग आए हैं? क्या जयपुर से। हम पिछले 15 वर्ष से जयपुर भंडारा के रूप में हम यात्रियों की सेवा करते हैं यहाँ पर, और हमारे पास सूचना तंत्र का खोया पाया विभाग पूरा बाल्टा ट्रैक पर हमारे अनाउंसमेंट सिस्टम पूरा लगा हुआ है इस पर। इसके अलावा हमारे पास रुकने की, यात्रियों की सेवा के लिए खाने पीने की व्यवस्था पूरा इंतजाम किया जाता है। जितना हो सके हम यात्रियों की सेवा करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर भंडारा या फिर अन्य सेवाएं लोग स्थापित करते हैं, लेकिन एक इंफॉर्मेशन सेंटर स्थापित करना, उसके लिए कितने स्पीकर्स आपने लगाए होंगे, वायरिंग होता है, पूरा कंट्रोल सेंटर होता है, ये सब चीज़ों की स्थापना करनी पड़ी होगी, ये कैसे हो? लगभग इसमें 125 स्पीकर हमारे यहाँ पूरे ट्रैक पे लगे हुए हैं। 6 किलोमीटर का ट्रैक है। इस 6 किलोमीटर पे पूरी लाइन हमारी डली हुई है। वो जयपुर भंडारे के जरिए पूरी सुविधाएं जो यात्री खोया पाया है उसके लिए पूरी सुविधा प्रदान करती है। और ये कितने समय तक ये चलता रहेगा? जब तक यात्रा रहेगी? ये जब तक यात्रा रहेगी, जब तक ये शाम पूरा ये सिस्टम जो है ये पूरा ट्रैक पे रहेगा। और ये लगभग सुबह 5 बजे से चालू होता है और रात को 11 बजे तक इसकी सूचना प्रसारित हम यहाँ लोग करते हैं। ऐसे आते हैं जो खो जाते हैं, अपने वो मिलने आते हैं, यहाँ पे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको भी हम रोकते हैं। किसी का भी पैसा भी निकल गया, किसी बैग रह गया, पूरा उनको सुरक्षित रूप से उनको सारा सामान उनको वापस मिलता है यहाँ से। तो ये जो एक व्यवस्था है, देखिए यहाँ पर एक तो मोबाइल नेटवर्क की दिक्कत होती है, ऊपर से समूहों में जब लोग आते हैं तो आगे पीछे होना लाजमी है, वो एक दूसरे से मिलने में मुश्किल होती है। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से भी इस तरह की व्यवस्था है या फिर आप लोग ही इसको? नहीं, प्रशासन ने भी अपनी व्यवस्थाएं कर रखी है। 2 चेक पोस्ट बना रखी है, तो उन्होंने लेकिन सीमित एरिया में कर रखी है। एक बालटाल पे है, एक धुमेल चेक पोस्ट पे है, तो 2 जगह उन्होंने व्यवस्थाएं प्रदान कर रखी है। उनका भी हम आपस में कोऑर्डिनेशन बना के और आपस में मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन करके और इस सुविधा को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। ये इंफॉर्मेशन की सुविधा कब से आपने देनी शुरू की? इसका कैसे? 2012 से ये सूचनाएं हमने पहला लंगर हमने 2012 में लगाया था। 2012 से रेगुलर ये सूचना का जो आदान प्रदान है हम लोग यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं।